हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक और आज हम शुरू कर रहे हैं AWS को पढ़ना और हमारा फर्स्ट टॉपिक है AWS लैम्डा। लैम्डा पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, वाई AWS लैम्डा। तो 2006 से पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन था डेवलपमेंट का कि हम सर्वर्स जो हैं वो हम ऑन प्रीमिसेस ही रखें। लेकिन जब AWS ने EC2 इंस्टेंसेस लॉन्च किए इन 2006, हमारे पास दूसरा ऑप्शन एक और खुला क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब इन दोनों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ऑन प्रीमिसेस में क्या होता है कि इन सारे कंपोनेंट्स का एक्सेस हमारे पास होता है, ओनर के पास होता है, डेवलपर के पास होता है। जैसे हार्डवेयर हमें कौन सा चूज़ करना है, स्टोरेज कौन सी चूज़ करनी है, नेटवर्किंग वर्चुअलाइजेशन करनी है अभी या नहीं करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करना है, रन टाइम कौन सा यूज़ करना है, पाइथन करना है, जावा करना है, क्या करना है। एप्लीकेशन एंड फंक्शंस पे भी हमारा ही कंट्रोल रहता था। दिस इज़ ऑन प्रीमिसेस। जो हमारी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं वो अभी भी ऑन प्रीमिसेस ही यूज़ कर रही हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। अब दूसरा पार्ट है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है, अब जैसे हमारे केस में AWS है, तो वो कुछ पार्ट का एक्सेस अपने पास ले लेता है और बाकी पार्ट का एक्सेस हमें दे देता है, जिससे हमें डेवलपमेंट करने में आसानी रहती है। बहुत टाइम इफ़िशेंट वे हो जाता है वो। जैसे IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसमें AWS प्रोवाइड करता है हमें EC2 इंस्टेंसेस। तो इसमें हार्डवेयर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन AWS के हाथ में रहती है। बाकी हमारे हाथ में क्या रहता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चूज़ करें, लिनक्स यूज़ करना है, विंडोज़ यूज़ करना है, लिनक्स का कौन सा वर्जन यूज़ करना है, क्या फ्लेवर यूज़ करना है, वो हमारे हाथ में है। हमें एप्लीकेशन के लिए कौन सा रन टाइम यूज़ करना है, वो हमारे हाथ में है। एप्लीकेशन कैसे बनानी है और फंक्शंस भी हमारे ही हाथ में है। अब बात करते हैं PaaS, मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये हीरोको है, इसका एग्जाम्पल है कि इसमें ये क्या करता है, हीरोको का खुद का एक रन टाइम है और वो उसके ऊपर बस अपनी एप्लीकेशन रन करने देता है हमें अपने। अब थर्ड पार्ट है इसका फंक्शन एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है, AWS लैम्डा इसका एग्जांपल है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन लिखने होते हैं और बाकी का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है नीचे का कि लाइक एप्लीकेशन रन टाइम वगैरह वगैरह, वो सब कुछ खुद ही हैंडल कर रहा होता है AWS इन आवर केस। अब चौथा पार्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब इसके अंदर सब कुछ प्रोवाइडर ही हैंडल कर रहा होता है। इसका एग्जांपल है फिग्मा। अगर आप डिज़ाइन की तरफ गए हो तो आपको पता होगा कि फिग्मा क्या करता है। एक पूरा एक सॉफ्टवेयर देता है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप एंड हमें अपना प्रोडक्ट बनाने की सहूलियत देता है। लेकिन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसमें कुछ अपना कुछ ऐड नहीं कर सकते। जो उन्होंने दे दिया वो दे दिया। तो हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस बचते हैं: ऑन प्रीमिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड फंक्शन एज अ सर्विस। अब चूंकि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे AWS की, तो अब हम बात करते हैं कि सर्वर्स लाइक EC2 इंस्टेंसेस पे जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो क्या होता है, और जब हम लैम्डा पे डेवलपमेंट करेंगे तब क्या होगा। सो ट्रेडिशनल वर्सेस सर्वरलेस। ट्रेडिशनल मैं उसको बोल रहा हूँ जो हम सर्वर्स पे काम कर रहे होते हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या 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 सीखना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है किसी एक सर्वर को। तो हमें बेसिकली इसमें क्या क्या करना पड़ता है, किसी भी सर्वर पे हमें अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए पहले हमें एक बेस लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, पाइथन या जावा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है, जेंगो या स्प्रिंग बूट। फिर हमें कोड करना पड़ता है लोकली, फिर उसको हमें अपलोड करना पड़ता है सर्वर पे। फिर सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसकी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग चलती है कि कभी मेमोरी ख़त्म तो नहीं होगी या स्टोरेज ख़त्म तो नहीं होगी। और इसकी स्केलिंग भी हमें ही देखनी पड़ती है। मान लो कि एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया
तो उसके सर्वर के इंस्टेंसेस भी हमें खुद ही बढ़ाने पड़ेंगे, मैन्युअली वर्क है हमारा। लेकिन सर्वरलेस में क्या होता है, एक बेसिक लैंग्वेज सीखो, पाइथन या जावा, कोड करो लोकली विदाउट किसी फ्रेमवर्क सीखे। बट सर्वरलेस में क्या होता है, हमें सिर्फ एक बेस लैंग्वेज सीखनी होती है, हमें उसको लोकली कोड करना होता है और अपलोड करना होता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, हमें सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की कोई झंझट है नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे पास सर्वर है नहीं। मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है हमें कुछ खास, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हैंडल करता है, और स्केलिंग भी ऑटोमेटिकली ही हैंडल करता है। ये सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था। अब करते हैं बात प्रैक्टिकल की। तो सर्च करते हैं हम AWS गूगल पर, और इसका फर्स्ट लिंक है हमारा aws.amazon.com। और अब फाइनली हम साइन इन करते हैं, साइन इन टू द कंसोल। अब यहाँ पर या तो हम एक AWS अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास पहले से है तो हम यहाँ साइन इन कर सकते हैं। अमेज़ोन हमें 2 तरीके से साइन इन करने के ऑप्शंस देता है, विद रूट यूज़र और विद IAM यूज़र। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि रूट यूज़र वो है जिसके पास सारे का सारा एक्सेस होता है, और IAM यूज़र वो है जिसके पास एक पर्टिकुलर टास्क का ही ऑप्शन होता है। तो अब ये मेरे पास कोई IAM यूज़र नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे कि IAM यूज़र हम कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ रूट यूज़र है, तो हम रूट यूज़र से साइन इन करते हैं। तो ये है हमारा होम पेज। तो हमें अब बनानी है एक API। तो API बनाने के लिए जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमें AWS लैम्बडा काम आता है। तो हम सर्च करते हैं AWS लैम्बडा, LAMBDA लैम्बडा। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि अभी तक कोई भी हमने लैम्बडा फंक्शन नहीं बनाया हुआ। तो हम शुरू करते हैं क्रिएट फंक्शन। अब AWS हमें 3 ऑप्शन देता है कि या तो बिल्कुल शुरू से बना लो कोई एक फंक्शन, या एक ब्लूप्रिंट यूज़ कर लो, या एक कंटेनर इमेज यूज़ कर लो। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि एक पहले से प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, उनको सिलेक्ट करके हम कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कोई हेलो वर्ल्ड बनाना है अपने को, हेलो वर्ल्ड, अगर हमें Node.js सेलेक्ट करना है तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं, पाइथन यूज़ करना है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अब यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच शुरू करते हैं। अब मैं एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक पिन कोड भरूँ, और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लाइक डिस्ट्रिक्ट है उसका, सिटी, स्टेट, सब कुछ निकल के आ जाए। तो मुझे एक API मिली थी ऑनलाइन। ये इंडिया की पिन कोड की एक API है जहाँ से हम सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब जहाँ मैं जिस शहर में मैं हूँ उसका है 136118, और जैसे ही मैं सेंड करता हूँ मेरे पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा सिटी है, कौन सा स्टेट है, कंट्री है, और क्या पिन कोड है। ऐसे सारे के सारे पोस्टल कोड्स निकल के आ जाते हैं मेरे पास। तो मैं इसी को ही एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। देखते हैं कैसे करते हैं उसको। तो हम वापस से AWS कंसोल पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं राइटिंग आवर फर्स्ट फंक्शन एन API। तो मैं इसको नाम देता हूँ गेट सिटी फ्रॉम पिन कोड, और मैं एनवायरनमेंट सेलेक्ट करता हूँ पाइथन 3.7। इसमें 2 आर्किटेक्चर्स हैं, x86 और ARM64। अभी x86 है बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। एग्जीक्यूशन रोल है, इसको भी अभी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है सब कुछ है। क्रिएट करते हैं फंक्शन को। That's it.